क्या कर रहे हैं आप? अरे जाहिर सी बात है, हमारा वीडियो देख रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि ये वीडियो आपके फोन पर चल कैसे रहा है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। सिंपल है, इंटरनेट की वजह से। हाँ, ये तो ठीक है कि इंटरनेट की वजह से ये वीडियो आपके फोन पर चल रहा है, लेकिन आपके फोन में इंटरनेट कैसे चल रहा है? अगर आप कहने वाले हैं कि मोबाइल टावर से, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इंटरनेट के सिग्नल को मोबाइल टावर तक पहुंचने से पहले एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। जी हाँ, ये वीडियो भी पूरी दुनिया का सफर तय करके आपके फोन तक पहुंचा है। अगर अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो गूगल के डेटा सेंटरों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके मोबाइल तक पहुंचा है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी तेज स्पीड से ये वीडियो आपके मोबाइल तक कैसे पहुंचा? अगर आपको लगता है कि ये काम सैटेलाइट्स की मदद से होता होगा तो आप गलत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डेटा सेंटर से डेटा एंटीना से सिग्नल के रूप में सैटेलाइट तक पहुंचेगा। उसके बाद सैटेलाइट से आपके पास मौजूद एंटीना के माध्यम से आपके फोन या लैपटॉप तक पहुंचेगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सिग्नल को 44,000 मील से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता है। 22,000 मील पहले एंटीना से सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए और बाकी के 22,000 मील सैटेलाइट से आपके निकट वाले एंटीना तक पहुंचने के लिए। और इतनी लंबी दूरी तय करने में सिग्नल को काफी अधिक समय लगेगा, लेकिन इंटरनेट यूजर को हर चीज फास्ट चाहिए होती है, इसीलिए ये टेक्निक इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं की जाती। इसके बदले ऑप्टिकल फाइबर के तारों से बने हुए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के इस्तेमाल से इंटरनेट को पूरी दुनिया में भेजा जाता है। ये नेटवर्क दुनिया भर में बनाए गए डेटा सेंटर्स को आपकी डिवाइस से जोड़ता है। आपका फोन इंटरनेट से राउटर या मॉडेम कह लीजिए, उसके माध्यम से जुड़ा होता है। इस तरह देखा जाए तो आपका डिवाइस भी कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के केबल से जुड़ा होता है। इंटरनेट पर मौजूद पूरा डेटा सेंटर्स में सेव रहता है। डेटा सेंटर्स में डाटा फिजिकल रूप में मौजूद रहता है। डाटा सेंटर्स में बड़े बड़े सर्वर्स मौजूद होते हैं, यानी कि समझ लीजिए बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, जिनका काम आपके द्वारा की गई रिक्वेस्ट को पूरा करना होता है। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में एक क्लिक पर किसी की भी जानकारी उपलब्ध कराना, किसी भी विषय पर जानकारी उपलब्ध कराना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। और इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ठीक से समझना होगा। इस प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट है आईपी एड्रेस। इंटरनेट से जुड़ी हर डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उसका अपना एक एड्रेस होता है जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि 192.168.1। इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे हर घर का एड्रेस अलग अलग होता है और वहीं एड्रेस आपके घर की पहचान होता है। आईपी एड्रेस भी कुछ इसी तरह है, बस ये किसी घर का एड्रेस ना होकर किसी डिवाइस का, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, उसका एड्रेस है। अब जिस तरह जब आपके घर पर कोई लेटर आता है तो पोस्टमैन सबसे पहले आपका घर का नंबर देखता है और फिर आपके घर पर लेटर ड्रॉप कर देता है। ठीक उसी तरह आईपी एड्रेस की वजह से ही आपके एक क्लिक पर आपकी चाही गई जानकारी आपके पास पहुंच जाती है। आपको बता दें कि डेटा सेंटर में मौजूद जो सर्वर्स होते हैं ना, उनका भी आईपी एड्रेस होता है। इसी सर्वर में डेटा स्टोर किया जाता है और ये एड्रेस दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन का काम भी करता है, हेल्प करता है उसमें। हालांकि आईपी एड्रेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इन्हें याद रखना आसान नहीं है, इसलिए किसी भी साइट को ओपन करने के लिए उसके आईपी एड्रेस की जगह डोमेन नेम यूज किया जाता है, जैसे youtube.com, facebook.com वगैरह। और ये डोमेन एड्रेस किसी भी साइट के नाम के हिसाब से उसका आईपी एड्रेस ढूंढकर सर्वर को रिक्वेस्ट करती है और सर्वर तुरंत उनकी रिक्वेस्ट पर एक्शन लेते हुए अपने डेटा सेंटर में से सही वेबसाइट तक आपको पहुंचा देता है। एक सर्वर में कई सारी वेबसाइट्स का डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, पर एक आईपी एड्रेस से सभी वेबसाइट्स को नहीं पहचाना जा सकता और ऐसे केसेस में होस्ट हेडर हर वेबसाइट को एक यूनिक आइडेंटिटी दे देता है। वैसे फेसबुक और यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियों के पास उनके खुद के डेडिकेटेड सर्वर्स और डेटा सेंटर होते हैं, जहां उनकी सारी वेबसाइट का डेटा स्टोर रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पर हर साइट को उसके आईपी एड्रेस के हिसाब से उचित डोमेन नेम कैसे मिल जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेट के पास सभी वेबसाइट्स की एक डायरेक्टरी होती है। अभी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से आपके पास किसी व्यक्ति का नाम हो पर फोन नंबर नहीं, उसकी लोकेलिटी हो, उसका नाम हो और उसका फोन नंबर ना हो। ऐसे में आप क्या करते हैं, उसका नंबर जानने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी का सहारा लेंगे। डीएनएस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कुछ दूसरी संस्थाएं मिलकर चलाती हैं। चलिए अब इस प्रोसेस को एक बार दोहरा कर देखते हैं। हमने एक साइट को ओपन करने के लिए एड्रेस बार में साइट का एड्रेस डोमेन नेम डाला। जैसे हम डोमेन नेम एंटर करेंगे, ब्राउजर डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और डीएनएस फिर उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस सर्च करेगा। जब ब्राउजर को साइट का आईपी एड्रेस मिल जाएगा
तब वो इस रिक्वेस्ट को डेटा सेंटर ट्रांसफर कर देगा और डेटा सेंटर इस रिक्वेस्ट को उस साइट के सर्वर के पास भेज देगा। जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है वैसे ही आपकी साइट का डाटा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये डेटा डिजिटल फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर केबल से होते हुए गुजरता है। सिंपल लैंग्वेज में डेटा लाइट पल्स के रूप में तारों से गुजरता है, मतलब डेटा लाइट की स्पीड से हम तक पहुंचता है। कई बार इन लाइट पल्सेस को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इस सफर के दौरान वो कई देशों और खतरनाक रास्तों से जैसे पहाड़ों और समुद्रों से होते हुए गुजरता है। पूरी दुनिया में केवल कुछ ही कंपनियां हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क को मेंटेन करती हैं। समंदर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन डालना, उनका मेंटेनेंस काफी मुश्किल काम है। इसके लिए खास तरह के शिप होते हैं जिनमें एक प्लो यानी कि हल जैसी दिखने वाली मशीन होती है जो कि समंदर के अंदर केबल बिछाती जाती है। देखा जाए तो समंदर के अंदर बिछी यही लाइन इंटरनेट की बैकबोन है जो कि इंटरनेट के सिग्नल को पूरी दुनिया में पहुंचाती है। अब ये केबल समुद्र से निकलकर आपके राउटर तक पहुंचते हैं। ये राउटर्स इन लाइट सिग्नल्स को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। राउटर आपके डिवाइस के साथ ईथरनेट केबल के माध्यम से जुड़ा होता है और इस तरह आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंटरनेट चलने लगता है। लेकिन जैसे कि आप इस समय अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं, उसके लिए ये प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सिग्नल ऑप्टिकल केबल से मोबाइल टावर तक भेजे जाते हैं और फिर इस टावर से ये सिग्नल आपके फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट को मैनेज कौन करता है? IP एड्रेस, डोमेन नेम, इन सभी कामों को देखता कौन है? ये सारा काम ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स USA के द्वारा मैनेज किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो वीडियो अभी आप YouTube पर देख रहे हैं वो किस फॉर्म में गूगल के डेटा सेंटर से आप तक पहुंचा होगा? कंप्यूटर और इंटरनेट में केवल 2 ही डिजिट चलती हैं, 0 और 1। कंप्यूटर लैंग्वेज में इन्हें बिट कहा जाता है और डेटा